को मालूम है वो बात, ऐसा किसी आदमी को मालूम नहीं, ऐसा है क्या? पुलिस को मालूम है, कोर्ट को मालूम है, आपको पता है, मेरे को पता है, फिर इसको छुपाया क्यों जाता है? बीजेपी पैसा नहीं खाती है क्या? जहाँ मैं रहता हूँ पूना में, वहाँ 700 रुपये एमएलए के लिए जो इलेक्शन हुए 2 बार, मैं पूना में था, तो 700 रुपये वो घर घर में बांट रहे थे। 1000 करोड़ तो एक झटका है। जितने देश में पॉलिटिशियन है बीजेपी के, कारपोरेटर है, तुम्हारे पंचायत समिति में है, जिला परिषद में है, या दूसरी पार्टियों की, सारे पैसा खाते हैं। कि किसने छुपाया, किसने बताया कि पॉलिटिक्स में ये पैसा खाया नहीं जाता, ये पार्टी खाती वो पार्टी नहीं खाती, ये बताया किसने तुमको? अच्छा, अगले साल इस समय तक देश में लोकसभा चुनाव हो रहे होंगे, क्या लगता है कि आपके हिसाब से अभी जो जनता का मूड किस हो रहा है? देखिए, चुनाव तो घिस के होंगे, ज़रा टाइट फिट होंगे, ज़्यादा संभावना है बीजेपी की, सीटें कम हो सकती है, क्योंकि यूपी में उनका वन साइड सरकार था, तो वहाँ सीटें कम हो गई। महाराष्ट्र में फडणवीस का सरकार था, जहाँ से मैं था, वहाँ भी सीटें कम हो गई थी, बराबर है। तो अभी मोदी जी 10 बरस 2 टर्म हो गए, मोदी जी का भाषण सुन सुन के लोग पक गए। अभी कितना भाषण करोगे तुम, कितनी बार भाषण करोगे? मनमोहन सिंह जी ने जिंदगी भर में ये मोदी जी एक टाइम में जितना भाषण करते वो 10 बरस में किया होगा। आप क्या कहेंगे अंकल जी, नरेंद्र मोदी सिर्फ भाषण देते हैं या कोई काम भी? नहीं, नरेंद्र मोदी ने काम किया है, देश के प्रति जागरूकता अभियान में बहुत बड़ा काम योगदान दिया उन्होंने। देश की जनता को ये पता है कि जितने सारे काम हुआ है, आज उसके बल पे विदेशी नीति हमारी बहुत अच्छी है, राष्ट्र में भी बहुत सारे विकास का ये रहा है। मोदी जी की ही 2024 में सरकार बननी चाहिए। बाकी पार्टी अपना अपना प्रोपगंडा, सारे जितने नेता हैं विपक्ष के, वो चाह रहे हैं कि सरकार ना बने, क्योंकि उनको खाने को मिल ही नहीं रहा है। जो पीछे भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, भ्रष्टाचार के चलते जनता जान गई है, जनता जागरूक है, इसलिए उनको कोई पूछ नहीं रहा है। वो सारे इकट्ठा होकर चाह रहे हैं कि मोदी जी के खिलाफ एक बना के हम लड़े कि हम सरकार बनने ना दें। अच्छा, राहुल गांधी जैसा कह रहे हैं अभी कि अडानी ने 20,000 करोड़ जो है वो गबन कर लिया और नरेंद्र मोदी इस पर खामोश है और सरकार ही 20,000 करोड़ का घोटाला। अरे मैं कह रहा हूँ, अगर जो ऐसी बात है तो उसके पहले उनका बिजनेस था कि नहीं था, इसके बारे में तो कांग्रेस को पता होना चाहिए। एकाएक 6 साल के अंदर तो बंदा आके आगे 8 साल के अंदर तो नहीं हो गया ना इतने बड़े बिजनेसमैन। बेस ग्राउंड तो रहा होगा ना। तो कांग्रेस के टाइम में अगर वो बिजनेस कर रहे होंगे तो कांग्रेस ने ही तो उन्हें आगे बढ़ावा दिया है। राहुल गांधी की सरकार रही है, कंटिन्यू 10 साल रही है, तो 10 साल के कार्यकाल में जितने भी हुए होंगे उनको तो देखा जाएगा ना। अभी विजय माल्या को लोन किसने दिया था? विजय माल्या जी को लोन किसने दिया था? कांग्रेस ने दिया था। इनको बढ़ावा किसने दिया था? कांग्रेस ने दिया था। इन सारी बातों पे कांग्रेस जब बात घिरती है तो कहती है जी मेरा कोई मतलब नहीं है। अब वैसे कहती है कांग्रेस, इनको वो कर दिया, उनको वो कर दिया। बैंक को किसने ये किया? सारे बैंकों को लोन पास करने के लिए कांग्रेस ने ही तो ये किया था कि नहीं लोन पास कर दो। सारा वो तो आरोप लगाते हैं कि इन लोगों को जो भागे हैं देश छोड़कर, माल्या हो गया, चाहे नीरव मोदी हो गया, ललित मोदी हो गए, या फिर मेहुल चौकसी हो गए, वो सब नरेंद्र मोदी की सरकार में ही क्यों भागे? अरे नरेंद्र मोदी के सरकार में अब जगह जगह ईडी रेड कर रही है। भ्रष्टाचार लिप्त लोगों को डर है ना कि मैं पकड़ लिया जाऊंगा। पकड़ने के डर से अब जैसे कि सबसे साफ सुथरी छवि दिखा रहे थे हमारे दिल्ली के उप सीएम मनीष सिसोदिया जी, वो कह रहे हैं जी हमारी सबसे स्वच्छ छवि की सरकार है, हम भ्रष्ट नहीं हैं, लेकिन आज जेल में हैं। वो कह रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं मेरे मंत्री को फंसाया जा रहा है मोदी सरकार। अगर तो मंत्री को फंसाया जा रहा है तो मंत्री का आगे अभी तक उनको सुप्रीम हाई कोर्ट जाने का ये नहीं था। हाई कोर्ट भी तो जाना चाहिए ना। अगर तो किसी को हम फंसा रहे हैं कोई बात, इसके लिए बहुत संभावना, न्यायिक व्यवस्था बनी हुई है। न्यायिक व्यवस्था क्यों नहीं है जाके टटोल रहे हैं? न्यायिक व्यवस्था भी तो बनी हुई है। और वैसे तो है नहीं, बिना राज्यपाल, बिना राष्ट्रपति के वो जाके पुलिस उनको अरेस्ट कर लेगी। उच्च पदों पे बैठे हुए लोग हैं, इनकी सारी न्यायिक प्रक्रिया तो हुई होगी। क्या केजरीवाल जी बिना न्यायिक प्रक्रिया का उनको जेल जाने देंगे?